नमस्कार फ्रेंड्स, हमारी जो स्टेचुरी ब्रांच ऑडिट्स सीरीज़ है उसका तीसरा वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। फ्रेंड्स, हम एक और केस आपसे डिस्कस करने वाले हैं। एक लोन फाइल हम देख रहे थे जिसमें कुछ अकाउंट्स में रीपेमेंट्स, जो उसकी ईएमआईज़ थी उसके रीपेमेंट्स में कुछ इरेगुलरिटीज़ थी। अमाउंट थोड़ा मटेरियली ज़्यादा था, कुछ 2-2.25 करोड़ के आसपास की फंडिंग थी बैंक की। स्टॉक स्टेटमेंट्स और दूसरी चीज़ें बहुत रेगुलर नहीं थी, तो कुछ रेड फ्लैग्स हम कह सकते थे उस फाइल में। हमने पूरी फाइल देखी, उन्होंने हमें बताया कि सर एक फ़ाइल और है, हमने उसका भी वेट किया, वो मिली, उसे भी देखा। हमें वहाँ एक छोटा सा लेटर जो बारोवर है उनकी तरफ से मिला। फंडामेंटली वो जो फंडिंग थी वो किसी एक इंडिविजुअल को, किसी एक बिज़नेस के प्रोप्राइटर को थी जिनकी कुछ हार्डवेयर की शॉप थी। हमें बताया गया कि काफ़ी बड़ी शॉप है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पार्टी है, ये पुराने लोग हैं, नाम है। और ठीक है, बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, कुछ समय में ये रेगुलराइज्ड हो जाएगा। जो एनपीए के नॉर्म्स हैं वो हिट नहीं हो रहे थे, एनपीए नहीं होने दिया जा रहा था अकाउंट को, या पार्टी थोड़ा कंसर्न थी, वो पेमेंट्स कर दे रही थी। हम जब उस फाइल को देख रहे थे, हमारी नॉर्मल आदत है कि हम पूरा एक एक पन्ना पलटाते हैं वहाँ पर, हमें एक पर्टिकुलर एंड आई ओपनिंग लेटर वहाँ मिला जिसमें जो बारोवर थे उनकी वाइफ की एक एप्लीकेशन थी, उसके साथ में एक डॉक्यूमेंट अटैच था। उस एप्लीकेशन में लिखा हुआ था कि मेरे हस्बैंड जिनके नाम पर ये लोन है कि इस पर्टिकुलर डेट को डेथ हो चुकी है, एंड ये जो आपको सूचनार्थ में उनका डेथ सर्टिफिकेट अटैच करती हूँ। It was a little eye-opener or you can say shocking fact. अभी जब हमने उसके बेसिस पर, बाकायदा उसमें डेथ सर्टिफिकेट अटैच था, इस पर जब हमने इंक्वायर करना शुरू किया, अब नेचुरली यहाँ हमें क्वेश्चंस पूछना बनता था। हमने वहाँ पर ब्रांच मैनेजर से इस विषय में पूछा कि साहब ये एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, इसका जो प्रोप्राइटर है इज़ नो मोर, आपने लोन जो दिया है वो प्रोप्राइटर को दिया है और वो तो अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए क्योंकि वो तो अब नहीं है। तो मैनेजर साहब ने हमें बताया कि सर ये फैक्ट हमारे नॉलेज में है, इनफैक्ट हायर अथॉरिटीज़ के नॉलेज में भी है, हमने पर्सनली उस प्रमाइस पर विज़िट किया है और हमने वहाँ सारे फैक्ट्स, सारी चीज़ों को अच्छे से देखा, समझा है। सर बेसिकली ये जो बिज़नेस है वो एक फैमिली बिज़नेस है। ये लोग उस बिज़नेस को संभालने की कोशिशों में लगे हुए हैं, इनके बच्चे बड़े हो रहे हैं और अब वो दे आर टेकिंग चार्ज, राइट। अगर हम यहाँ इस अकाउंट को क्लोज़ करते हैं तो ये अभी इस स्थिति में नहीं है कि तुरंत अमाउंट दे पाएँ, ग्रेजुअली ये अमाउंट्स रीपे कर रहे हैं। तो इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है कि सर अभी इस लोन को क्लोज़ ना करें, हम ये लोन चुका देंगे। एक पॉइंट यहाँ थोड़ा पॉज लेंगे, इस पर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट, हमने देखा कि इस लोन में सिक्योरिटी के रूप में क्या है। हमने देखा कि सिक्योरिटी के रूप में जो प्रॉपर्टी बैंक को ऑफ़र की गई है वो भी डिसीज्ड जो बारोवर हैं उनके पर्सनल नाम पर है। वो प्रॉपर्टी बाकायदा बैंक में मॉर्गेज्ड थी, मॉर्गेज से रिलेटेड जो भी कंप्लाइंसेस हैं वो पूरे थे, बट स्टिल द प्रॉपर्टी इज़ इन द नेम ऑफ दैट डिसीज्ड पर्सन। इनका कहना था कि सर प्रॉपर्टी अच्छी है, वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, लोन इज़ एडिक्वेटली कवर्ड, बट स्टिल जो फैक्ट्स थे वो ये थे कि पर्सन की डेथ हो चुकी है। हमने टाइम लिया, हमने एक चीज़ सोची वहाँ पर कि क्यों ना हम
यहाँ विजिट करें एक बार। एज ए स्टैच्यूटरी ऑडिटर आपके पास पावर है, आपके पास राइट्स है। आप फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रमाइस ऑफ बिजनेसेस कर सकते हो। इवन स्टॉक टेकिंग या स्टॉक वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हो। नॉर्मली लैक ऑफ टाइम, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हम अवॉइड करते हैं, बट सर्कमस्टेंसेज अगर इंडिकेट करते हो तो हमें करना चाहिए, राइट। तो वी हैव प्लान्ड दैट फिजिकल वेरिफिकेशन। अभी साहब हम जब फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए गए, भाई क्वेश्चन आता है कि भाई जाएं कहाँ, तो वहाँ जो फाइल है उसमें जो एड्रेसेस मेंशन है हम वहीं जाएंगे। जब हम वहाँ फिजिकल विजिट पर गए तो हमें मालूम चला कि उस जगह पर, जो जगह यहाँ बताई गई है, उस जगह पर तो कुछ नहीं था। अब we are in a shock state.